एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये इंग्लिश में थी और इसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। ये मैंने एक वेबसाइट से ली थी। तो चलिए बिना देरी के कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे साथ एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात एक दिन की है जब मैं और मेरी कज़िन अनीज़ा हम दोनों घर के बाहर खेलने जा रहे थे। खेलते खेलते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद मेरी बहन अनीज़ा ने मुझसे कहा कि मैं घर के अंदर जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ। उसे गए हुए कम से कम 15 मिनट हो गए थे। मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन फिर 20 मिनट हो गए। मैं घर के अंदर गया और मैंने अनीज़ा को आवाज़ दी। कुछ देर बाद एक चिल्लाने की आवाज़ आने लगी जो कि मैं जान गया था कि वो अनीज़ा की है। फिर मैंने अपने घर का पीछे वाला दरवाज़ा खोला और मैं पीछे की तरफ गया। पीछे की तरफ जाते ही मैंने देखा कि अनीज़ा मेरी तरफ पीठ घुमाए खड़ी है और उसके ठीक सामने धुएं से बनी एक आकृति थी जो कि किसी इंसान की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसका कोई भी चेहरा नहीं था। जैसे जैसे मैं अनीज़ा के पास बढ़ रहा था वो आकृति गायब होती जा रही थी। फिर मैं जब उसके पास पहुंचा और मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा तो वो सहम सी गई थी और अचानक से मेरी तरफ मुड़ी और मुझे गुस्से में घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी लाल थीं। मैं उसे देख के डर गया था, लेकिन मैंने अपने डर को अंदर ही अंदर दबा दिया और मैंने उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के मैं उसे घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद मैंने उसे एक रूम में बंद कर दिया और जब तक मेरे मम्मी पापा घर नहीं आ गए मैंने उस रूम को खोला ही नहीं। अनीज़ा की अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें काफ़ी डरावनी थी, लेकिन मुझे पता था कि क्या गड़बड़ हो चुकी है, इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। फिर मैं अपने पापा मम्मी के ड्यूटी से लौटने का इंतज़ार करने लगा। दोपहर से रात कैसे बीत गई कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं घर के किसी न किसी काम में बिजी था और साथ ही साथ मैं टेंशन में था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। फिर रात में जब पापा मम्मी घर लौटे तो मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। अनीज़ा अब भी नॉर्मल नहीं थी, तो मेरे पापा गए तुरंत चर्च के लिए और वहाँ से फादर को बुला के लाए। फादर ने जो भी किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अनीज़ा अब पहले से काफ़ी नॉर्मल थी और वो अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। दोस्तों, ये दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हमारे साथ शिव ने शेयर की है। तो पूरी कहानी मैं आपको शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम शिव है और ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 2014 की है। तब मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे रास्ते में जाते वक्त बताया कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से लोग अक्सर मना कर देते हैं। आज तक मैं उस जगह पर गया नहीं, लेकिन मेरा वहाँ पर जाने का बहुत मन करता है। मैंने कहा चल किसी दिन हम लोग चलते हैं और देख के आते हैं वहाँ ऐसा क्या है कि लोग वहाँ जाने से मना कर देते हैं। वो जगह हमारे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर थी, यानी कि जो हमारा गांव था और दूसरा गांव था उन दोनों गांव के बीच के रास्ते में वो पड़ती थी। हमारा वहाँ पर जाने का काफ़ी दिनों से मन था, इसीलिए हम दोनों ने फाइनल किया कि हम लोग वहाँ पर जाकर ही रहेंगे। और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और वहाँ के लिए निकल पड़े। एक दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, इसीलिए पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। हर तरफ खेतों और बागों में पानी भरा हुआ था, लेकिन हमें वहाँ पर किसी तरह पहुँचना था, इसीलिए हम लोग रास्ता बनाते हुए निकलते चले गए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें उस जगह के बारे में ठीक से पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमने ये सुना था कि वो जगह कब्रिस्तान के पास पड़ती है। फिर जब हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ी तो हम लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान तो पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी
और सब कुछ पानी में तैर रहा था। पेड़ों के पत्ते और पेड़ों की डालियाँ सब टूटी फूटी गिरी हुई थी पानी में। अब और आगे हमारी साइकिल नहीं जा सकती थी, इसीलिए हमने अपनी साइकिल को एक ठीक जगह पर खड़ी करके उसे ताला मार दिया और आगे के लिए पैदल ही निकल पड़े। कब्रिस्तान को हमने किसी तरह पार कर लिया। हमारे पैर बिल्कुल गीले हो चुके थे और जब हम उस जगह पर पहुँचे तो हमें अच्छे से पता लग रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पर लोग आने से मना करते हैं। वहाँ पर बहुत से बबूल के पेड़ थे और चारों तरफ छोटे छोटे तालाब थे जो कि पानी से लबालब भरे हुए थे। हम लोग वहाँ पर बिल्कुल अकेले थे। उस समय हमारे सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा मुझसे, चल यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है। तो वहाँ पर हम बैठ गए एक छोटे से तालाब के किनारे और उसमें पत्थर फेंकने लगे। हम दोनों आपस में कुछ ना कुछ बात किए जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र बिल्कुल सामने पड़ी और मैंने देखा कि हमारे ठीक सामने एक आदमी बैठा हुआ है और उसके ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है। ये देख के मैंने अपने दोस्त से बिल्कुल धीमी से आवाज़ में कहा, ओए नीचे मत देख, सामने देख, सामने देख कौन है। और जब उसने सामने देखा तो वो देखता ही रह गया। वो बिल्कुल डर सा गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया ज़ोर से और मुझसे कहने लगा कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो अचानक ये इंसान यहाँ पर कैसे आ गया। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यहाँ पे रुकने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, चल हम घर चलते हैं। लोग जो भी कहते थे वो सही कहते थे। यहाँ कोई न कोई सय या फिर प्रेत आत्मा है और शायद ये वो ही लोग हों। मैंने अपने दोस्त से कहा, बस थोड़ी देर के लिए रुक जा, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। हम लोग बैठे रहे और वैसे ही जैसे पहले हम पानी में पत्थर फेंक रहे थे उसी तरह से हम पत्थर फेंकने लगे और साथ ही साथ हमारी नज़र उस आदमी और उस बच्चे पे थी कि अचानक हमने देखा कि पीछे से एक औरत आई और वहाँ बगल में आके बैठ गई। ये बात हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो औरत अचानक यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि हमने तो उसे आते हुए देखा भी नहीं। उन तीनों लोगों की ना तो पलकें झपक रही थी और ना ही वो लोग अपनी जगह से हिल रहे थे, बस हमारी तरफ ही घूर के देख रहे थे। हम लोगों को अब सब कुछ समझ में आ गया था। मेरे दोस्त का जो शक था वो पूरी तरह जायज़ था। मैं समझ गया था कि अगर अब हम लोग यहाँ पर रुके तो हमारा मौत से सामना होगा। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, चल यहाँ से जल्दी से उठ जा, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हम लोगों ने बिना रुके वहाँ से भागना शुरू कर दिया और किसी तरह कब्रिस्तान को पार करके अपनी साइकिल के पास पहुँचे। फिर हम लोगों ने देखा वो लोग काफ़ी दूर खड़े सिर्फ हमारी तरफ ही घूरे जा रहे थे। वो तीनों के तीनों हमें अपनी ओर बुला रहे थे हाथ के इशारे से, लेकिन उनकी इस हरकत से मुझे सब कुछ समझ में आ गया था और अब तो पक्का विश्वास हो गया था कि ये तीनों प्रेत आत्माएं हैं। और पहले भी वहाँ पर एक इंसान की मौत हुई थी, कैसे हुई, कब हुई, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये दोनों ही कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक और वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।